हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करेंगे टारगेट एसएससी 2025 सीरीज़ का क्लास नंबर 41। इस सेशन में हम लोग GKGS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं विद बेस्ट सोल्यूशन इन द सेंस हम क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ साथ डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे ताकि आने वाले जो एसएससी एग्ज़ाम हैं उनमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉमन बने। एंड अगर आपने मेरे साथ इस सीरीज़ को एंड तक देख लिया तो जीके के लिए आपको कुछ और करने का ज़रूरत नहीं है, बस आप इस सीरीज़ को एंड तक देख लीजिए एंड एग्ज़ाम देने चले जाइए। आपका मैक्सिमम कॉमन बनने वाला है एंड आप मैक्सिमम स्कोर करेंगे। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम है कम्पीट IQ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पुलेला गोपीचंद वॉज द चीफ कोच ऑफ द डैश टीम एज ऑफ अप्रैल 2025। इंडियन कौन से स्पोर्ट्स के टीम के चीफ कोच है पुलेला गोपीचंद? आप पिक्चर में देख के बता सकते हैं। ये देखिए इनके हाथ में क्या है, रैकेट है, तो बैडमिंटन के साथ एसोसिएटेड है पुलेला गोपीचंद एंड ये चीफ कोच है इंडियन बैडमिंटन टीम के एज ऑफ अप्रैल 2025। डायरेक्टली इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, पुलेला गोपीचंद इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट? देन करेक्ट आंसर विल बी बैडमिंटन। इसी के साथ रेस्टलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है करेंटली? देन संजय सिंह इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ रेस्टलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया या तो फिर इंडियन रेस्टलिंग एसोसिएशन। देन रेस्टलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलेट कमीशन में रीसेंट अपॉइंटमेंट है मीराबाई चानू एज द चेयरपर्सन। ये करंट अफेयर्स में है, अप्रैल 15 में अपॉइंट की गई है एज द चेयरपर्सन ऑफ रेस्टलिंग फेडरेशंस एथलेटिक कमीशन। Then the current president of Judo Federation of India is Justice Pankaj Naqvi। पंकज नकवी कौन है? Then ये जुडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के करंट प्रेसिडेंट है। एंड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF के प्रेसिडेंट करेंटली कौन है? देन कल्याण चौबे। ये बहुत दिनों से यही है प्रेसिडेंट, तो इम्पॉर्टेंट है। Which of the following body parts is directly affected by the disease trachoma? ट्रेकोमा से बॉडी का कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है? देन ट्रेकोमा एक डिसीज़ है जिसमें आई में रेडनेस, पिंकनेस, आई स्वेलिंग, पानी निकलना, ये सब होता है, तो ये आइस के साथ एसोसिएटेड है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया आइस। इसमें आइस में इरिटेशन, स्वेलिंग, पेन ये सब होता है एंड रेड हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजेस एंड अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स देख लेते हैं क्योंकि ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय डायबिटीज़, इस तरीके से पूछेगा। देन करेक्ट आंसर विल बी पैनक्रियास एंड ब्लड। इसी तरीके से एड्स कौन से बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है? देन इट इफेक्ट्स द होल इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। देन आस्थमा से ब्रोंकियल मसल्स जो हमारे लंग्स में, फेफड़ों में एसोसिएटेड है आस्थमा। देन ब्रोंकाइटिस लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। देन कार्डिटिस ये कार्डिक मसल्स को इफ़ेक्ट करता है जो हार्ट में प्रेजेंट होता है। कैटरेक्ट आइस में होता है। देन सिटिसिस ये सिस्टिसिस ब्लडर में होता है, गोल ब्लडर में। कोलिटिस इंटेस्टाइन में होता है। कंजंक्टिवाइटिस आइस में होता है, पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। डर्मेटिटिस स्किन के साथ एसोसिएटेड है एंड डर्मेटोलॉजी स्किन के स्टडी को कहा जाता है। डिप्थेरिया ये थ्रॉट के साथ एसोसिएटेड है, थ्रॉट में होता है, दैट इज़ गले में। देन आर्थरिटिस ये जॉइंट्स में होता है। एजेमा ये स्किन का डिसीज़ है। गॉइटर कहाँ पे होता है? देन थायराइड ग्लैंड में होता है जो हमारे थ्रॉट में प्रेजेंट होता है। आयोडीन के डिफिशिएंसी से थायराइड ग्लैंड में ये डिसीज़ होता है, दैट इज़ गॉइटर। देन ग्लोसिटिस टंग में होता है। ग्लोकोमा अगेन आई डिसीज़। गैस्ट्रिसिस स्टोमक में होता है। हेपेटाइटिस लिवर का बीमारी है, पूछा गया है पहले भी। जॉन्डिस से कौन सा बॉडी पार्ट इफेक्ट होता है? लिवर, अगेन पूछा गया है। मलेरिया, स्प्रेन, ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देन मेनिंगिटिस ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को इफेक्ट करता है, ब्रेन का बीमारी है। देन न्यूरिटिस नर्व्स का बीमारी है एंड माइलिटिस ये स्पाइनल कोड। देन ओटिटिस ईयर्स का बीमारी है, ईयर में इफेक्ट होता है। ऑस्टियोमाइलिटिस ये बोन्स को इफेक्ट करता है। पैरालिसिस में नर्व एंड लिम्ब हमारा पैरालाइज हो जाता है। पायरिया टीथ एंड गम को इफेक्ट करता है। पेरिटोनिटिस ये हमारे एब्डोमेन को इफेक्ट करता है, लोअर स्टोमक में जो प्रेजेंट होता है। निमोनिया से लंग्स इफेक्ट होता है। देन रूमेटिज्म से जॉइंट्स इफेक्ट होता है। TB ट्यूबरकुलोसिस से लंग्स इफेक्ट होते हैं। ट्रेकोमा आइस की बीमारी है एंड टॉन्सिलाइटिस टॉन्सिल को इफेक्ट करता है। कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स एंड उनके केमिकल नेम्स देख लेते हैं। साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? देन रेटिनॉल। विटामिन B1
थियामाइन, B2 रिबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पाइरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फॉलिक एसिड, B12 कोबैलामिन, देन विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोसोफेरॉल, विटामिन के क्विनॉन। इसी में से जो रेटिनॉल है, रेटिनॉल के कमी से, विटामिन ए के कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। B1 से इंपॉर्टेंट डिसीज़ है बेरीबेरी। देन नियासिन जो है, नियासिन में एनीमिया होने के चांसेस होते हैं विटामिन B3 की कमी से। विटामिन सी से एसोसिएटेड है एस्कॉर्बिक एसिड के कमी से स्कर्वी होता है। देन विटामिन डी के कमी से आपका रिकेट्स हो सकता है। कैल्सीफेरॉल दैट इज़ बोन्स की कमज़ोरी। देन विटामिन ई के कमी से हमारे कौन सा डिसीज़ होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड विटामिन 12 के डिसीज़ से कौन सा, 12 के कमी से, डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज़ होता है, विटामिन B12 एंड विटामिन ई, इन दोनों को आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, आपका होमवर्क है। Which of the following is the windiest planet in the solar system? सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा windiest planet, सबसे तेज़ी से घूमने वाला planet कौन सा है? देन ये है नेपट्यून। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया नेपट्यून, जो सबसे आखिर में है एंड सबसे स्पीड में विंडियस्ट प्लैनेट है वो है नेपट्यून। इसी के साथ हम एक बार क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। क्रोनोलॉजी आपको सीधे तरीके से याद रखना है। पूछा जाता है विच इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट और विच इज़ द 5th प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, देन इट विल बी जुपिटर। इसी तरीके से फर्स्ट सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है सन के, मर्क्यूरी। देन कम्स वेनस, वेनस को अर्थ का ट्विन सिस्टर, ब्राइटेस्ट प्लैनेट, हॉटेस्ट प्लैनेट, देन अर्थ्स ट्विन, देन मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, इन सब नामों से वेनस को जाना जाता है। वीनस को इंडियन नेम एक एसोसिएटेड है, वीनस को क्या जाना जाता है ये आपको बताना है, कौन से स्टार के नेम से जाना जाता है, ये आपका होमवर्क कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थर्ड प्लैनेट अर्थ, जिसमें हम रहते हैं। मार्स में बहुत ज़्यादा आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होने की वजह से मार्स का कलर रेड है, फोर्थ प्लैनेट। देन कम्स जुपिटर, लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एंड सबसे ज़्यादा मून्स जो है वो सैटर्न में है। एंड रिंग्स कहाँ पे एसोसिएटेड है, सैटर्न में। सिक्स्थ प्लैनेट यूरेनस, मिथेन गैस के प्रेजेंस की वजह से ये ब्लू कलर है एंड कोल्डेस्ट प्लैनेट है जो यहाँ पे आइसी रहता है। देन नेपट्यून लास्ट प्लैनेट है। यहीं पे मार्स एंड जुपिटर के बीच में बात करें तो यहाँ पे हमारे एक बेल्ट है जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। नेपट्यून के बाद में जो बेल्ट होता है वहाँ पे कुपियर बेल्ट कहा जाता है, वहीं से कॉमेट्स ओरिजिनेट होते हैं। एंड मेटेओर्स एंड मेटेओरिट्स ये एस्टेरॉयड बेल्ट से होते हैं जो मार्स एंड जुपिटर के बीच में है। देन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किससे बना है, वो नेब्यूला से बना है। नेब्यूला क्या है, देन इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट के कलेक्शन को नेब्यूला कहा जाता है, जिससे हमारा सोलर सिस्टम पूरा बना है। सोलर सिस्टम कौन से गैलेक्सी का पार्ट है, देन मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। एंड ये जो सोलर सिस्टम है हमारा, यूनिवर्स अप्रॉक्सीमेटली कब बना था, यूनिवर्स का फॉर्मेशन 13.8 बिलियन ईयर्स अगो माना जाता है, जिसमें से सोलर सिस्टम कितना बिलियन ईयर्स ओल्ड है, देन 4.6 बिलियन। ये दोनों डायरेक्टली पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। देन प्लैनेट्स जो ऑर्बिट करते हैं अराउंड द सन, उस ऑर्बिट को क्या कहा जाता है, उसे एलिप्सिस कहा जाता है। एलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं डिफरेंट प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। देन और हमारे सोलर सिस्टम का जो 99.8% मास है वो सन ही कंसिस्ट करता है। 0.2% बाकी सब प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड अदर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मिलके बनाते हैं, लेकिन 99.8% सोलर सिस्टम का सन कंसिस्ट करता है, सन कंप्राइज करता है। 8 प्लैनेट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, ये आपको देख लेना है। एंड हमारे ड्वार्फ प्लैनेट्स है जो सोलर सिस्टम के पार्ट नहीं है, बट इनको प्लैनेट्स नहीं माना जाता क्योंकि ये प्लैनेट्स के सभी जो क्राइटेरिया से वो फुलफिल नहीं करते हैं। कौन से हैं हमारे 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स, सिरिस, प्लूटो, होमिया, मैकमेक, एरिस, जिनमें से सभी के सभी कुपियर बेल्ट में प्रेजेंट है, लेकिन सिरिस जो है यही एक है जो एस्टेरॉयड बेल्ट में प्रेजेंट है, ये आपको याद रखना है। देन एस्टेरॉयड बेल्ट जो है मार्स एंड जुपिटर के बीच में, एंड इसी को कहा जाता है एस्टेरॉयड बेल्ट। ये एक डिवीजन है जिसके आगे के 4 प्लैनेट्स है, दैट इज़ मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। इन सबको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है, या रॉकी ऑब्जेक्ट से जो बना है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या इनर प्लैनेट कहा जाता है एस्टेरॉयड बेल्ट के पहले। देन एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद जो है टिल कुपियर बेल्ट, दैट इज़ जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, इन सभी को
जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है, गैसियस प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट, क्योंकि ये कुपियर बेल्ट एंड एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच में लोकेटेड है एंड ये ज़्यादा गैस से बने हैं। ये सभी रॉकी ऑब्जेक्ट जो इनर प्लैनेट है एंड ये जो आउटर प्लैनेट या गैस से बने हैं तो इन्हें गैसियस प्लैनेट। देन बियॉन्ड नेपट्यून है एंड इसका एक्सटेंट कितना है, देन 30 to 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये यूनिट डायरेक्टली पूछा जाता है कभी कभी, तो आपको याद रखना है। इसमें आईसी ऑब्जेक्ट्स है, सोर्स ऑफ कॉमेट, प्लूटो, इन सभी में है। ये सभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। देन 2 थ्योरीज है एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स के। सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी जो है वो पूछा भी जाता है वो है बिग बैंग थ्योरी। ये एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स के साथ एसोसिएटेड है। बहुत सारे थ्योरीज है जिसमें से बिग बैंग थ्योरी एंड स्टेडी स्टेट थ्योरी ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो सबसे पहले एक सिंगल पॉइंट में कंप्रेस्ड था, जो बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर के वजह से कंप्रेस था। उसके बाद इसमें एक एक्सप्लोशन हुआ जिसके बाद सब एक्सपांड हो रहे हैं एंड सारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। ये बिग बैंग थ्योरी कब दिया था, 1920s में दिया था। किसने, जॉर्जस लेमेटर। ये पूछा जाता है, नेम इनका आपको याद रखना है। देन स्टेडी स्टेट थ्योरी किसने दिया है, देन फ्रेड हॉयल एंड हर्मन बॉन्डी एंड थॉमस गोल्ड, इन तीनों पर्सन्स ने दिया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेड हॉयल, ये आपको याद रखना है। फ्रेड हॉयल ने दिया है अलॉन्ग विथ हर्मन बॉन्डी एंड थॉमस गोल्ड इन 1948। अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट थ्योरी हमारा जो यूनिवर्स है वो कॉन्स्टेंटली एक्सपांड हो रहा है, बट इसका जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। ये आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट थ्योरी। पूछा जाता है डायरेक्टली, आपको ये याद रखना है। एंड ईयर 1948। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोग को इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोग को वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए देन कमेंट करें। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है देन लाइक करें, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके बीच में मैक्सिमम, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।